हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूएस में राष्ट्रपति चुनाव या यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। आपको याद होगा कि अभी चुनाव चल रहा है ना, यानी राष्ट्रपति के चुनाव यूएस में, जिसमें ज़बरदस्त कांटों की टक्कर बताया जा रहा है, देखने को मिला है। एक तरफ कमला हैरिस हैं जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो हम भारत की बात करते हैं तो हमें पता है कि भारत में सर राष्ट्रपति चुनाव कैसा होता है, 5 साल में राष्ट्रपति चुनाव होता है। लेकिन अमेरिका में 4 साल में चुनाव होता है। ये मतलब मज़ेदार बात है, प्रत्येक 4 साल में चुनाव होगा। 2020 में चुनाव हुआ था। और भारत में तो आप ये जान लो कि जब तक है जान, यानी मिनिमम एज 35 साल है, और आप चाहे तो 9 बार, जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन यूएस में आप मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। आपको याद होगा कि बराक ओबामा जी लगातार 2 टर्म पूरा किए थे, है ना। तो हम आज बात करने वाले हैं कि अमेरिका में क्या है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, कैसे चुनाव होता है, और पहली बार रेस में कोई है भारतवंशी यानी जिनका जड़ भारत से है। तो ये अच्छी बात है ना भारत के लिए। आइए समझते हैं वन बाय वन, मजा आएगा आज की सेशन में। क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले सर ये देखते हैं कि पार्टियां उम्मीदवार कैसे चुनती है। जैसे अपन भारत में देखते हैं क्या है कि मतलब जो 50 प्रस्तावक है, 50 अनुमोदक है, यही होता है ना। लेकिन यहां बिल्कुल कहानी अलग है। यहां अमेरिका में पार्टियां अपने उम्मीदवारों का चयन 2 माध्यम से करती है दोस्तों। एक प्राइमरी माध्यम, आराम से समझना, और दूसरा कॉकस के माध्यम से। प्राइमरी का माध्यम क्या है कि इसमें पार्टी के सदस्य मतदान करते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, जो आम चुनाव में उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधित्व करेगा। प्राइमरी ये है। प्राइमरी यानी जो मेंबर है, प्राइमरी मेंबर। जब ये कॉकस क्या है, एक बैठक होगा। उस बैठक में जहां पार्टी के सदस्य चर्चा और वोटों के जरिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करते हैं। यह राष्ट्रीय पार्टी सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए एक राजनीतिक पार्टी के स्थानीय सदस्यों की एक बैठक है। मतलब 2 तरीके हैं, एक प्राइमरी है और एक कॉकस है। प्राइमरी में क्या होगा कि पार्टी के सदस्य मतदान करेंगे और अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुन लेंगे। जबकि दोस्तों कॉकस में क्या होगा कि सदस्य चर्चा करेंगे, वोट के जरिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट है क्या? इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब नेशनल कन्वेंशन में आधिकारिक घोषणा की जाती है, आपको याद होगा। और मजे की बात है, पता है वहां डिबेट होता है। अपन यहाँ तो राष्ट्रपति दोनों जो कैंडिडेट अगर हैं तो डिबेट नहीं होता ना, वहां दोनों कैंडिडेट के बीच डिबेट होता है, चर्चा होता है कि आपको राष्ट्रपति क्यों बनना है, इस तरह के डिबेट होता है। तो प्राइमरी और कॉकस के जरिए पार्टी के उम्मीदवार का चयन हो जाता है। लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नेशनल कन्वेंशन में की जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। और ये महीना भी फिक्स है। आपको पता है 2 ही पार्टी है अमेरिका में। भारत में तो भैया बहुदलीय है, खिचड़ी वाली पार्टी है ना। तो आमतौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, यह घोषणा जुलाई के महीने में करती है, और रिपब्लिकन पार्टी अगस्त में करती है। साथ ही इसी समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी घोषणा हो जाती है। मतलब ज्यादा जोर राष्ट्रपति पर है, इसके बाद उम्मीदवार की घोषणा जो उपराष्ट्रपति के हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये नेशनल कन्वेंशन में आधिकारिक घोषणा होती है कैंडिडेट की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वोट कौन कर सकता है? क्या हम कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? क्या मतलब अमेरिका की जनता कर सकती है? क्या जैसे अपन क्या है भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हम भाग लेते हैं कि नहीं भाग लेते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा है, जिसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे। याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में हम बता चुके हैं आपको। तो यहां क्या होगा कि वहां के जनरल इलेक्शन में अमेरिका में जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोटिंग नहीं करती है, बिल्कुल भारत की तरह है। हम लोग किसको वोट करते हैं? एमपी को चुनते हैं, हम लोग एमएलए को चुनते हैं, हम लोग पंचायत सदस्य को चुनते हैं, नगर पालिका सदस्य को चुनते हैं, है ना। तो दोस्तों बल्कि हर राज्य में एक इलेक्टोरल
कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करती है। जैसे हमारा इलेक्टोरल कौन होगा, तो हमारे लिए एमपी है, हम एमपी को चुने और फिर एमपी अपने राष्ट्रपति को चुन लिया, हमारे लिए राष्ट्रपति को, ये भारत में होता है। हम एमएलए को चुने और फिर एमएलए उस चुनाव में भाग लेता। वैसे ही अमेरिका में भी है दोस्तों, तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के लिए वोट करती है जनता वहां की, और जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्टर्स कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, एमएलए कहते हैं। और फिर इलेक्टर्स राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं। कहानी वही है जैसे हमारे यहां है ना। तो दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, अब ये भी समझते हैं। जैसे अपन राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम देखें सीट की बात करें तो सर 543 मेंबर लोकसभा का, सर 233 राज्यसभा का, और प्रत्येक राज्यों में जो विधानसभा सीटें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 200 सीट राजस्थान में है, जैसे 403 उत्तर प्रदेश में है, जैसे 81 झारखंड में है ना, इस तरीके से। तो वैसे ही 538 लोग होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं, और यही 538 लोग डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। यही समूह आधिकारिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनता है। समझना, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। अपन यहां क्या करते हैं, अपन लोग वोट करेंगे, इसके बाद हम एक एमएलए का वोट निकालते हैं, एक एमपी का वोट निकालते हैं। तो दोस्तों एक काम करेंगे, जैसे आज हम देख रहे हैं कि यूएस में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, किसी दिन इसी लेक्चर में भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है या कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं, हम एक छोटा वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यस सर। तो 270 वोटों की जरूरत होती है। प्रत्येक राज्य में इलेक्टर्स की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। जैसे यूपी में कितने लोकसभा सीट है? 80 है, जनसंख्या के आधार पे है। बिहार में कम है, झारखंड में कम है ना। तो वैसे ही आपका अमेरिका में भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब क्या कम वोट पाकर भी जीते चुनाव जीता जा सकता है क्या? वोट का परसेंटेज क्या है, किस हिसाब से तय होता है वहां पर? तो अमेरिका में पिछले 5 चुनाव में से 2 बार ऐसा हुआ है कि कम पॉपुलर वोट पाने वाले प्रत्याशी जॉर्ज बुश 2000 ईस्वी और डोनाल्ड ट्रंप 2016 ने इलेक्टर्स के अधिक वोट पाकर जीत हासिल की है। ठीक है, इलेक्टर्स के अधिक वोट पाकर जीत हासिल की। दोस्तों अगर आप देखोगे यहां कि इस बार कौन है, वोट अधिक है लेकिन पॉपुलर वोट कम है, ये याद रखना। अब आपको याद है कि इस बार कमला हैरिस ही शामिल है जो उपराष्ट्रपति हैं, इनकी जड़ें भारत में हैं। तो भारतीय मूल की कमला हैरिस की मां श्याला गोपालन हैरिस एक कैंसर साइंटिस्ट थी, जिनके संबंध भारत में तमिलनाडु से है। और कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों इनकी स्टोरी की बात करें तो 2003 में अल्मेडा काउंटी की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनती है और बाद में बराक ओबामा के समर्थन से कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बन गई है। 2016 में फिर कैलिफोर्निया की सीनेटर बनी है। 2018 में पहली बार आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद को इन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश इन्होंने नाम अपना वापस ले लिया और जो बाइडेन को समर्थन दे दिया। दोस्तों 2020 में जो बाइडेन ने इन्हें अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, फिर से उपराष्ट्रपति निकल कर आएगा, क्योंकि इसी समय उपराष्ट्रपति का भी घोषणा हो जाएगा, है ना। दोस्तों समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जानते हैं। हमने कमला हैरिस के बारे में जाना, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति, वर्तमान में रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। मतलब क्या है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन हैं। कैसे याद रखेंगे, भूलना मत, डी और डी साथ में नहीं होगा, डी से डोनाल्ड ट्रंप, डी से डेमोक्रेटिक साथ में नहीं होगा। तो कमला हैरिस डेमोक्रेटिक है और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है ना। अब वे अमेरिका के प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाते हैं, प्रमुख उद्योगपतियों में से गिने जाते हैं। 1971 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता की कंपनी की बागडोर संभाली और इसका नाम ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रखा है, जो रियल एस्टेट से जुड़े काम करती है, यही वही जमीन बेचना खरीदना, है ना। 1984 में उन्होंने अपनी पहली किताब द आर्ट ऑफ द डील पब्लिश की। 2004 में द अप्रेंटिस नाम के एक रियलिटी शो भी होस्ट किया है
और 2016 में रिपब्लिकन पार्टी ने इन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था और राष्ट्रपति बने भी, है ना। दोस्तों आपने कभी सोचा कि सर भारत में तो कई सारे पार्टी हैं, आप देख लो, आप अपने राज्य में देख लेना, दुनिया भर की पार्टी मिल जाएंगी आपको, लेकिन अमेरिका में 2 दल हैं, क्यों है? रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, कई सारे दल होते। एक्चुअली दोस्तों अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए सबसे अधिक वोट पाना जरूरी है, ना कि कुल वोटों का बहुमत। जानकारों का कहना है कि कई पार्टियों के होने से सही उम्मीदवार की जीत की संभावना कम हो जाती है और वोट काटने की स्थिति बनती, देखते हो ना, वोट कटा हुआ, जैसे अपन चुनाव होगा ना तो छोटे छोटे लोग खड़े हो जाएंगे वोट काटने के लिए, तब उन्हें बिठाने के लिए वही है, लालच दिया जाता है, उसे वोट कटवा कहा जाता है। आपके राज्य में भी कहा जाता है कि भैया वो क्या करेगा, वो जीतेगा तो नहीं लेकिन वोट काटेगा, वो क्या करेगा, वोट काटेगा, उसे वोट कटवा कहते हैं। तो वोट कटवा से बचने के लिए ही अमेरिका में केवल और केवल 2 दल बनाए गए हैं। कितने दल बनाए गए हैं? 2 दल बनाए गए हैं, याद रखिएगा, वोट कटवा से बचने के लिए, है ना। दोस्तों प्राइमरी प्रक्रिया के दौरान चुनावी मुद्दे स्पष्ट हो जाते हैं। जब प्राइमरी प्रक्रिया में जब कैंडिडेट चुना जाएगा उस समय जो प्राइमरी मुद्दे हैं कि ये जरूरी है, उस समय सारा क्लियर है और जो बड़े मतदाता समूह को आकर्षित कर सके। यही कारण है कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के अलावा कोई तीसरी पार्टी आ नहीं पाती, उभर नहीं पाती है ना। दोस्तों आपको याद होगा कि जब अमेरिका की स्थापना हुआ, जब आजाद हुआ अमेरिका, तब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ये राजनीतिक दलों के खिलाफ थे क्योंकि राजनीतिक दल के अपने फायदे नजर आने लगते हैं और यही वजह थी कि अमेरिका की स्थापना के दौरान कोई पार्टी नहीं था। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने 1792 में देश के पहले राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की है। बाद में बाइफरकेशन हो गया दोनों, है ना। तो ये था दोस्तों आज का सेशन कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कैसे पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है और उपराष्ट्रपति फिर इसी समय डिसाइड हो जाते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना। ये सेशन हम रेगुलर 7:45 पर लेकर आएंगे आपके लिए। कल देखते हैं कुछ और मुद्दे को, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।